तो यहां पर अगर मैं आपको इसी से लेके अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी पैनलिस्ट से आपके अनुभव में ये जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग करियर करने का सही विकल्प है क्या? सर। ये मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत ही इसीलिए हुई है कि आम इंसान जिसको करियर करना है तो वो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री से कर सकता है। जैसे देखा जाए कि करियर करना है, पैसे कमाने हैं, तो बिजनेस करना पड़ता है और बिजनेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बिजनेस हो तो सबसे पहले उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बाद में समय देना पड़ता है। समय कितना देना पड़ता है? तो 24 घंटों में 15 घंटे, 12 से 15 घंटे उस बिजनेस में लोग देते हैं। इसके बाद एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसके बाद कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। और ये सब कुछ अगर देखा जाए तो भारत में 100% लोगों में सिर्फ 5% लोग ही ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो बाकी के जो 95% लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एम्बिशियस है, जिनको करियर करना है, जिनको पैसे कमाने हैं। उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समय अपने हिसाब से देख सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम देख सकते हैं। कंपटीशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोऑपरेशन है, साथ में एजुकेशन तो कंपनी की तरफ से, जैसे आज आप सभी लोग एजुकेशन के लिए आए तो एजुकेशन भी मिलने वाला है। तो ये 95% में जो लोग एम्बिशियस है उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग ये इंडस्ट्री ये एक सही ऑप्शन है और गुड ऑप्शन है। ओके, आपने जो सवाल पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली वाकई लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है क्या? सर, मैं अपने आप को इसके अंदर एक फिट मानता हूँ। अगर ये सवाल मुझे लगता है कि मेरे लिए है, इसके लिए कि अगर मोस्टली मार्केट की मैं बात करूँ तो मार्केट में किसी आम इंसान को एक अच्छी सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए। उसके लिए या तो उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यानी घर का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मेरा ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था और नहीं मेरा एजुकेशन अच्छा था। इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं कहीं ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकता। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और मुझे लगा कि भले ही मैं ये दोनों जो मेरे पास ऑप्शन है उसमें मैं भले ही वीक हूँ, लेकिन आज मेरे लिए एक ऑप्शन है और वो विकल्प है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और आज मैं एक बड़े लेवल के ऊपर और बड़ी सफलता के लिए मैं पा चुका हूँ। ये सही ऑप्शन है। अगर मेरे जैसे कोई लोग हैं तो उनके लिए एक बहुत बेस्ट विकल्प। इसका लाइव एग्जाम्पल हुआ। लाइव एग्जाम्पल। जी सर। या मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, आम आदमी के लिए मार्केट में अगर पैसे कमाने हैं तो उसके सामने ज़्यादातर 3 ही रास्ते होते हैं। एक तो सर्विस करके पैसे कमाओ, या बिजनेस करके पैसे कमाओ, या खेती करके पैसे कमाओ। और ये तीनों जगह पे होता है कि बहुत सारे लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस की वजह से प्रॉब्लम क्या है तो एक आम आदमी के सपने जो है ये सपने ही रह जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी जबरदस्त ताकत है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा समय और थोड़ा मेहनत देने के लिए अगर कोई भी तैयार है तो वो इस इंडस्ट्री में इतना पैसा कमा सकता है कि बाहर 50 साल में जितना नहीं कमा सकता है वो इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल में कमा सकता है। इतनी जबरदस्त ताकत इस इंडस्ट्री में है। तो आपने जो सवाल पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग सही विकल्प है, करियर अच्छा ऑप्शन है क्या, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग करियर करने के लिए गुड ऑप्शन नहीं है, बेटर भी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है। ये मैं बोलना चाहूंगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग ये बेस्ट ऑप्शन है। जी सर। यस, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर। बाहर में लास्ट 20 साल में देखा तो कितना नए नए बिजनेस बंद होते हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। वहां पे सक्सेस रेट बहुत कम है सर। उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? उसको दिमाग में क्या है, सिर्फ ये बेचना है, खरीदना है, इतना ही। यहाँ नहीं है। करियर के लिए ये बेस्ट क्यों है? हम प्रोडक्ट के साथ उसको 4 अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पहली चीज़, एक यूज़र को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी यूज़र को उसको रिटेल करने का मौका दे रहे हैं। उसी रिटेलर चाहे तो इसी प्रोडक्ट को लेके ये नेटवर्क करा सकता है। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं। इसके वजह क्या होता है, ये सालों सालों तक चलता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करियर करने के लिए बेस्ट नहीं, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत बेस्ट ऑप्शन। जी सर। सर, मेरे हिसाब से भी डायरेक्ट सेलिंग ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब हम जॉब करने चले जाते हैं तो वहाँ
हमें शुरुआती दौर में कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बाद में हम सब कुछ सीख जाने के बाद नई सीख वहाँ से कुछ मिलती नहीं है। और जब हम बिजनेस भी करने चले जाते तो 2-3 साल तक नए नए चैलेंजेस आते हैं, वहाँ हम थोड़े सीख जाते हैं, बाद में बिजनेस सेटल हो जाता है, फिर वहाँ पे भी हमें सीख नहीं मिलती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें अलग अलग जाति प्रजाति के लोग मिलते हैं, यानी बहुत पंडित लोग मिलते हैं, बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं, कई इतने ज्ञानी होते हैं कि जैसे ये खुदा की आखिरी संतान है, यानी इतने ज्ञानी भी मिल जाते हैं। और इन्हें कहने का मतलब ये है, मार्केट में इतने सारे नमूने मिल जाते हैं और हमें एक भारी वाला नमूना बना के जाते हैं वो लोग। क्या बात है, यानी सही है सर। इसलिए मुझे लगता है यानी ऐसे अनेक कारण हैं। जैसे देखो, खुद कमाना एक अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन खुद कमाते कमाते लोगों को कमा के देना ये सबसे अच्छी बात है। क्या बात। यानी मैंने नेटसप में कमाया, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा आनंद है कि मेरे टीम में भी बहुत सारे करोड़पति है, बहुत सारे लखपति है। और मुझे और एक कारण लगता है कि जैसे हम जॉब करते हैं तो वो एक पीढ़ी के लिए करते हैं। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी अगले जनरेशन को दे नहीं पाएगा, अगर कोई लॉयर है तो अपनी वकालत अगले जनरेशन को दे नहीं पाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जनरेशन टू जनरेशन वाला बिजनेस है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। और इन्हें इससे अनेक पीढ़ियां हम रोशन कर सकते हैं और इन्हें इसकी वजह से आने वाले कई पुश्ते हमें भुलाकर भी भूल नहीं सकती है, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। ओके, क्या बात। मतलब आप सभी पैनलिस्ट का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग ये बेस्ट ऑप्शन है करियर करने का। और सर ने भी कहा कि ये कई आने वाले जनरेशन इसमें बिजनेस जो है इस डायरेक्ट सेलिंग का कर सकते हैं।